तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का जो ये हमारा वीडियो है, जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे, हमारा जो पुराना वाला इसके लास्ट वाला जो वीडियो था, इससे पहले का वीडियो, उस वीडियो में हमने डीटीसी डी कोडिंग और डीटीसी को समझने का हमने एक तरीका उस वीडियो के अंदर बताया था। आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेम डीटीसी के ऊपर ही, मगर अब जो हम लोग डीटीसी को कवर करेंगे वो करेंगे हम लोग सेंसर टू सेंसर। मतलब कि हर सेंसर के हिसाब से डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड किस तरह से बदलते हैं और डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड को सेंसर टू सेंसर कैसे समझा जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा जो सेंसर आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर भी माना जाता है ईसीएम यानी कि इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला सेंसर होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो हम क्या करेंगे कि हम सेंसर का बहुत ही, क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो सेंसर की वर्किंग और इसके बारे में जानते ही हैं, तो हम सेंसर को शॉर्ट में कवर करके हम लोग आगे उसके फॉल्ट कोड को डिटेल में समझेंगे, ताकि जिससे कि हम लोगों को ये पता चल सके कि अगर वो फॉल्ट कोड आ रहा है तो हमको उसके अंदर क्या करना है। तो दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर यानी क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन पता लगाने वाला सेंसर होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सिंपल सेंसर होता है ये। आपका इंजन ब्लॉक पे फ्लाई व्हील के पास में माउंटेड होता है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर दो मेजर काम करता है जो कि ईसीएम को इनपुट मिलता है। पहला तो टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर जो है वो पता चलता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन के इनपुट से ईसीएम को। दूसरा, इंजन की आरपीएम जो है वो भी कैलकुलेट की जाती है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के इनपुट मिलने पर ही। अब अगर हम लोग इसमें टाइप्स की बात करें तो देखिए, तीन टाइप के सेंसर आते हैं क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इंडक्टिव टाइप क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब इंडक्टिव टाइप क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो बहुत सिंपल सेंसर होता है, 2 वायर का सेंसर होता है। इसके बाद दूसरा आता है हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर। ये 3 वायर का सेंसर होता है। इसमें जो एलिमेंट है, इसमें एक हॉल एलिमेंट होता है जिसके जरिए इनपुट जो है ईसीएम को दिया जाता है। तीसरे टाइप का होता है जो कि ऑप्टिकल टाइप माना जाता है, जिसको क्रैंक एंगल सेंसर भी कहा जाता है। इसमें फोटो डायोड का इस्तेमाल करके एक रोशनी को दूसरे पार तक पहुंचाकर हम लोग क्रैंक की पोजीशन या क्रैंक का एंगल लेकर ईसीएम तक पहुंचाते हैं। ये तरीका होता है इस सेंसर का वर्किंग। दोस्तों, अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं नियर। सबसे पहला जो लोकेशन होता है वो फ्रंट पुली के पास में होता है, बेल हाउसिंग हो गया सेकंड। दूसरा स्टार्टर मोटर के पीछे की साइड में होता है कई बार, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग ये इमेज के जरिए देख पा रहे हैं तो इस इमेज में आपको दिखाई देगा कि एक जो ट्रिगर्ड व्हील है, ये जो ट्रिगर्ड व्हील लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रिगर्ड व्हील, ये ट्रिगर्ड व्हील से ही इनपुट ईसीएम तक जाता है जब ये सेंसर आपका लगाया जाता है। अब ये ट्रिगर्ड व्हील के और सेंसर के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। इस गैप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब भी करंट सप्लाई होता है सेंसर को, वो सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलती है जैसे ही ये ट्रिगर्ड व्हील के जो टीथ है वो सामने से जाते हैं। जनरली ये टीथ जो है, इसमें से 2 टीथ मिसिंग होते हैं। वो टीथ मिसिंग होने से, यही इस तरफ ये वाले पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि टीथ मिसिंग होने से वो जो टीथ का गैप होता है, उस गैप में बहुत थोड़े ज़्यादा समय के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हाई रेंज तक जा पाती है और उसी से टीडीसी कैलकुलेट होती है। ये उसका पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होता है। ठीक है। अगर हम लोग जो मेजरली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सेंसर है वो 2 टाइप के सेंसर होते हैं। एक होता है इंडक्टिव टाइप सेंसर, दूसरा होता है हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर। अब इसको कैसे पहचाने, बहुत सिंपल होता है कि इंडक्टिव टाइप सेंसर जो होता है वो होता है एनालॉग सेंसर, यानी कि आपका जो सिग्नल होता है वो इस तरीके की वेव फॉर्म में आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेव है, ये उसकी वेव फॉर्म है, इसको एनालॉग वेव फॉर्म कहा जाता है। अब इसमें एक है कि ये 2 वायर है, इसकी एक और पहचान है, 2 वायर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 वाइंडिंग कॉइल होती है। यहाँ पर अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल आपको परमानेंट मैग्नेट मिलेगा और एक सेंसिंग एलिमेंट आगे की तरफ लगा हुआ होगा। रेसिस्टेंस की बात करें तो इंडक्टिव टाइप सेंसर में अराउंड, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अराउंड 2.5 किलो ओम्स तक का रेसिस्टेंस आता है। तो आपको अगर वो चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हैं। एक में सिग्नल आएगा, दूसरे में आपको 5 वोल्टेज आएगी या 12 वोल्टेज आएगी। इसके बाद में इसका जो ग्राउंड होता है, अगर आप ये मार्किंग को देखेंगे तो ये ग्राउंड का मार्किंग है।
ये मार्किंग जो है वो बॉडी पे दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये 2 वायर वाला जो सेंसर है ज़्यादातर बॉडी से ग्राउंड लेता है। इसके बाद आता है 3 वायर वाला सेंसर यानी हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर। अब हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर की पहली पहचान तो यही है कि ये 3 वायर का होता है, ये 2 वायर का नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि ये 5 वोल्टेज रेफरेंस यानी कि कांस्टेंट 5 वोल्टेज रेफरेंस पे काम करता है। सिग्नल जो है 0 to 5 के बीच में होगा। आपका सिग्नल देने का तरीका यहाँ पे PWM होता है या फिर इसको डिजिटल भी बोल सकते हैं, डिजिटल सिग्नल। इसमें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसमें फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेशन होता है। ECM जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके ही इंजन RPM और TDC की करेक्ट पोजीशन ले पाता है। अगर हम लोग ग्राउंड की बात करें तो इसमें एक ग्राउंड का वायर होता है, एक आपका सिग्नल होगा और एक 5 वोल्टेज रेफरेंस होगा। आपका 1 किलो ओम्स का इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग टॉलरेंस मान ले तो एक 10% के आसपास का टॉलरेंस 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस इस सेंसर का होता है। अगर आप यहाँ पर सेंसिंग एलिमेंट की बात करेंगे तो अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होगा और आगे एक सेंसिंग एलिमेंट है और डायरेक्ट हॉल, ये जो सेंसिंग एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये हॉल सेंसिंग एलिमेंट है। तो ये फर्क है आपका इंडक्टिव और इसमें, ये ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं। अगर तीसरे टाइप का बात करें तो तीसरे टाइप का कुछ इस तरह दिखाई देता है जो पिक्चर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेंसर है ये इसको क्रैंक एंगल सेंसर भी कहते हैं। ये इसका तरीका होता है, एक फोटो डायोड समझो, यहाँ से जो है ना फोटो डायोड से एक तरीके की लाइट जो है वो पास होगी और ये जो बीच में डिस्क है इसको रोटेटिंग डिस्क बोलते हैं। इसमें गैप्स होते हैं, जैसे ये गैप सामने आएंगे दूसरी तरफ लाइट सोर्स से टकराएंगे और पोजीशन मिल जाएगी। ये इसका बहुत ही सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये तीसरे टाइप का होता है। 2 वायर 3 वायर का टेस्टिंग है। अगर आप लोग टेस्टिंग करें तो इस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। ओपन हार्नेस टेस्टिंग होती है, क्लोज हार्नेस टेस्टिंग होती है। तो ओपन हार्नेस टेस्टिंग और क्लोज हार्नेस टेस्टिंग हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अब आता है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, जो आज का वीडियो का हमारा सब्जेक्ट भी है कि डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। तो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड में क्या क्या कोड आते हैं आपके क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कोड आता है वो आता है क्रैंकशाफ्ट सेंसर ए सर्किट मैल फंक्शन। जो कोड होगा P0335 यानी कि P यानी पावर ट्रेन, 0 मतलब जेनेरिक, 335 मतलब CKP सेंसर ए मैल फंक्शन, यानी सेंसर मैल फंक्शन बता रहा है। अब ये केस में क्या होता है कि सेंसर का जो सर्किट है ना उसमें प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा इस इमेज के जरिए आप देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको कई बार क्या होता है कि ट्रिगर्ड व्हील जो है ना, ट्रिगर्ड व्हील के अंदर से जो माउंटिंग होती है ट्रिगर्ड व्हील की वो लूज हो जाती है और जो गैप था 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो ट्रिगर्ड व्हील जो है वो रोटेट होते वक्त बहुत ज़्यादा वॉबल करता है, जिसकी वजह से सेंसर से बार बार टकरा रहा होता है और सेंसर आगे से घस जाता है। अब इस केस में कैसा है, सेंसर तो आपका खराब हो ही गया है, लेकिन इस केस में आपको आपका ट्रिगर्ड व्हील भी चेक करना पड़ेगा और ट्रिगर्ड व्हील को भी ठीक करना पड़ेगा। दूसरा जो ये वाले फॉल्ट कोड में आपको देखना पड़ेगा वो ये होगा कि सेंसर का जो माउंटिंग यानी सेंसर का जो ओरिंग आती है और जिस वॉशर के ऊपर वो टाइट होता है या बोल्ट से जो टाइट होता है, आपको उसको वो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गैप तो नहीं बढ़ गया है या फिर आपकी जो ओरिंग है वो खराब तो नहीं हो गई है। अगर वो ओरिंग चेंज हो सकती है तो उसको आप चेंज करके देखिए और गाड़ी चला के देखिए कि ये फॉल्ट कोड जाता है कि नहीं जाता है। अब जैसे ये फॉल्ट कोड आएगा ECM एक चेक इंजन लाइट डैशबोर्ड के ऊपर दे देगा। अब इसमें अलग अलग टाइप के सिम्टम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे रफ आइडल, इंजन स्टॉलिंग, कई बार इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर सेंसर की ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में कई बार सेंसर स्टार्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना। वायर जो होता है आपका हार्नेस यानी कि जो सॉकेट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, वो सॉकेट कभी लूज होता है तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये P0335 यानी सेंसर ए सर्किट मैल फंक्शन, यहाँ पे सेंसर मेंशन किया गया है, सर्किट मैल फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। सर्किट मैल फंक्शन जब भी आता है इससे क्लियर इंडिकेशन होता है कि सेंसर के सर्किट में ही प्रॉब्लम है, लेकिन सेंसर के सर्किट में प्रॉब्लम मैकेनिकल पार्ट के कारण से भी आ सकती है, तो वो आपको देखना है एक बार। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है P0336, अगेन P यानी पावर ट्रेन, 0 यानी जेनेरिक और 336 का मतलब होता है CKP यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। अब देखिए रेंज परफॉर्मेंस क्या होता है, रेंज परफॉर्मेंस वो होता है जिसमें सेंसर पूरी तरह खराब नहीं होता है, लेकिन जो वो इनपुट दे रहा है ECM को, वो ECM का इनपुट सही नहीं है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि एक आपका सिग्नल जो है वो 0 से 5 के बीच में सिग्नल जाना था,
अब जो सिग्नल 0 से 5 के बीच में जाना था डिजिटल फॉर्म में, वो 0 से 5 के बीच में ना जाते हुए उसका जो एक टॉलरेंस होता है 0.25 वोल्टेज का, वो 2.25 वोल्टेज को भी क्रॉस कर दे रहा है, चाहे वो अप साइड हो या लो साइड हो। अब रेंज परफॉर्मेंस में क्या होता है, अगर ये दोनों तरफ क्रॉस कर रहा है, यानी 5.25 के ऊपर भी जा रहा है और 0 के नीचे भी आ रहा है, उस केस में आपको रेंज परफॉर्मेंस वाले फॉल्ट कोड आते हैं। अब रेंज परफॉर्मेंस वाले फॉल्ट कोड को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि जो सेंसर जो लगा हुआ है, सेंसर की जो माउंटिंग है, ओरिंग हो गया या वायर हो गया, ये सब सही से काम कर रहे हैं या सही से लगे हुए हैं या नहीं, ठीक है या नहीं। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो सेंसर है वो सेंसर ट्रिगर्ड व्हील जहां पर लगा हुआ है, क्योंकि ये रीडिंग जो इनपुट ले रहा है वो ट्रिगर्ड व्हील से ले रहा है। अब लेट्स से कि आपका अगर ट्रिगर्ड व्हील थोड़ा सा बेंड हो गया है या ट्रिगर्ड व्हील के जो टीथ है वो कोई टीथ टूट गए हैं, तो क्या होगा कि जो सिग्नल है इनपुट ईसीएम को बदल जाएगा। अब उस केस में अगर दोनों तरफ वो बदल रहा है तो रेंज परफॉर्मेंस वाले फॉल्ट कोड आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 मिली सेकेंड के लिए भी अगर ये जो इनपुट है वो मैल फंक्शन करता है तो रेंज परफॉर्मेंस वाले फॉल्ट कोड आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेंसर होता है, सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट डीटीसी है वो है P0337। अगेन ये जेनेरिक फॉल्ट कोड है। तो देखिए, मैं जेनेरिक फॉल्ट कोड इसलिए कवर भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि जेनेरिक फॉल्ट कोड हर गाड़ी में कॉमन होते हैं, यूनिवर्सल फॉल्ट कोड होते हैं। तो आप किसी भी गाड़ी में यूज़ कीजिए, इस वीडियो से सीखने के बाद में आप किसी भी गाड़ी पे काम कीजिए, आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए P0337 में इनपुट लो आ गया, यानी कि सिग्नल लो आ रहा है। लो में मैंने क्या बताया कि अगर आपका 0 से 5 के बीच में सिग्नल आना था तो उस केस में वो 5 को टच नहीं कर रहा है और वो लो है, यानी कि सिग्नल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस केस में क्या है ना, आपका सेंसर में जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस केस में भी सिग्नल जो है ना आपका बदलता है। अब रेजिस्टेंस बदलने से, रेजिस्टेंस बढ़ जाने से साथ ही के साथ आपका जो सेंसर है वो खराब हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। ओवर द पीरियड वो उसका जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वीक हो जाती है, उसके कारण से भी ये लो इनपुट वाला फॉल्ट कोड आता है आपको। तो बेसिकली आपका सेंसर इनपुट कम दे रहा है। इसके बाद में जो फोर्थ जो सीकेपी सेंसर का फॉल्ट कोड होता है उसमें P0338, यानी सर्किट हाई इनपुट। अब देखिए, मैं ना लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा किस किस फॉल्ट में आपको डायरेक्टली सेंसर चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो हाई इनपुट के मामले में अगर हम लोग देखें तो सेंसर यहाँ पे आपका जो फॉल्ट कोड है वो ये बता रहा है कि सेंसर सिग्नल हाई दे रहा है, इनपुट हाई दे रहा है। तो हाई कैसे हो सकता है, रेंज है, रेंज को क्रॉस कैसे कर सकता है। अब ज़्यादातर टाइम पे हाई वाला जो फॉल्ट कोड होता है ना, उस केस में या तो सेंसर खराब होता है या ट्रिगर्ड व्हील की प्रॉब्लम होती है, ये आप याद रखिए दोनों। अब सेंसर को चेक करने के लिए तो हम लोग जो सेंसर का ओपन हार्नेस टेस्टिंग और क्लोज हार्नेस टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेंसर ओके है तो उस केस में मैकेनिकल एरर ज़्यादातर होता है हाई इनपुट के मामले में। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपका सेंसर सिग्नल दे रहा है और वो हाई दे रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको लोवेस्ट रेंज भी उसकी चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, जिससे कि स्कैनर के जरिए हम लोग चेक करते हैं, हम लोग उसमें कई बार ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करके हमको चेक करना पड़ता है। ये तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि हम लोग ये हाई इनपुट वाले फॉल्ट कोड को डायग्नोस कर सकें। लेकिन मेजॉरिटी टाइम हाई इनपुट वाले में अगर आपको ओपन हार्नेस में सारी की सारी वोल्टेजेस जो है वो करेक्टली मिल जाती है तो सेंसर चेंज करके आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आता है P0339। अब देखिए, ये जो फॉल्ट कोड है ना, सर्किट इंटरमिटेंट, सीकेपी सेंसर सर्किट इंटरमिटेंट P0339। अब इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इंटरमिटेंट का गूगल का ट्रांसलेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो गूगल ट्रांसलेशन में आप बेसिकली यही देखोगे कि जो सेंसर का सर्किट इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि जो परमानेंट नहीं है, वो आता जाता रहता है। अब इस केस में क्या हो सकता है, देखिए जहां पे फॉल्ट कोड ब्लैक एंड व्हाइट में है, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत हाईली फॉल्ट कोड देखकर ही समझ में आ जाती है, जैसे कि सर्किट मैल फंक्शन, रेंज परफॉर्मेंस, लो इनपुट, हाई इनपुट, इसमें क्लियरली मेंशन है कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। तो हम लोग उसके ऊपर अपना
फॉल्ट कोड को समझते हुए और सिम्टम को समझते हुए हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या होता है, इंटरमीडिएट में एक तो प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि कस्टमर के सिम्टम क्या होंगे, कस्टमर का कहना क्या होगा, कस्टमर का कहना ये होगा कि भाई मैं जब कई बार गाड़ी स्पीड ब्रेकर से कूदती है तो बंद पड़ जाती है, थोड़ी देर बंद करो उसके बाद चालू करो चालू हो जाती है, या कई बार सुबह में जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो नहीं स्टार्ट होती है, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम देती है, या कभी चलते चलते कुछ पॉटहोल्स आ गए या खड्डे आ गए तो उस वक्त गाड़ी अगर खड्डे में गई है तो वहाँ पे जाके बंद हो जाती है और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है, चेक लाइट आती है और सिंपली उसके बाद गाड़ी चालू हो जाती है। इस केस में इंटरमीडिएट वाले जो फॉल्ट कोड है उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है वो हम लोग एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट फॉल्ट कोड को हर एक सर्किट को समझ के हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है P0300 मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर। अब देखिए ये जो फॉल्ट कोड है ना P0300, ये सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट कर रहा है, मल्टीपल सिलेंडर यानी एक से ज्यादा सिलेंडर में मिसफायर हुआ है। अब एक से ज्यादा सिलेंडर में मिसफायर होने का हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आपका इग्निशन कॉइल भी आता है, इंजेक्टर्स भी आते हैं, कई बार इंजेक्टर भी आते हैं, हालांकि इंजेक्टर इतने नहीं होते ये मामले में, मगर इग्निशन कॉइल और साथ के साथ जब आपका क्रैंक या कैम शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ईसीएम आपका जो एयर फ्यूल रेशियो, इग्निशन टाइमिंग और इंजेक्शन टाइमिंग को करेक्टली नहीं मैच कर पाता है इनपुट लेकर, और इनपुट मेजरली कहाँ से आएगा, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर और आपके कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर से। तो जब ये करेक्टली नहीं ले पाता है, कोरिलेशन नहीं हो पाता है, उस केस में ईसीएम इनकरेक्ट आउटपुट देता है जिससे सिलेंडर्स में मिसफायर होता है। तो उस केस में भी, हालांकि ये बहुत ही कम आएगा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के मामले में, लेकिन ये फॉल्ट कोड आता है। तो देखिए मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर यानी एक से ज्यादा सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है। अब एक से ज्यादा सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटी बन जाती है कि क्रैंकशाफ्ट का इनपुट सिग्नल करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ 6 फॉल्ट कोड हमने कवर किए हैं जो जेनेरिक है। हालांकि इनके अलावा भी और फॉल्ट कोड आ सकते हैं जो कि सेंस ब्रांड टू ब्रांड बदल जाते हैं, कई बार मॉडल टू मॉडल भी बदल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑप्टिकल वाला सेंसर बताया है, बहुत ही कम कंपनीज यूज़ करती हैं, लेकिन अगर वो सेंसर आता है तो उसके फॉल्ट कोड थोड़े से अलग हो जाते हैं। वो भी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं लास्ट में क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के पॉसिबल फेलियर आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है डैमेज ट्रिगर्ड व्हील। आपको देखना चाहिए हमेशा डैमेज क्रैंकशाफ्ट सेंसर कॉइल मैग्नेट, ब्रोकन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हार्नेस वायर, यानी कि आपका जो वायर है वो छिल गया है, कट गया है, चूहे ने काट लिया है, जो भी है, लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है यानी सॉकेट खुल गया है या सॉकेट टूट गया है, सेंसर माउंटिंग वॉशर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लूज सेंसर माउंटिंग बोल्ट, रस्ट और ऑक्सीडेशन, एक्सेस रेसिस्टेंट इन सर्किट, जैसे मैंने बताया कि कई बार रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्किट के अंदर, ग्राउंड शॉर्ट हो सकता है, फॉल्टी सेंसर, फॉल्टी वायरिंग और फॉल्टी ईसीएम। अब ये चीज़ में याद रखिए, इन सब में फॉल्ट कोड आता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पॉसिबल फेलियर्स को, तो इसमें मेजॉरिटी फेलियर्स जो है वो मैकेनिकल फेलियर्स है, जैसे कि आपका ट्रिगर्ड व्हील हो गया, या मैग्नेट कॉइल हो गई, या आपका सेंसर वायरिंग हार्नेस हो गया। ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स हैं, मगर इनमें डैमेज जो है वो फिजिकल डैमेज है, लेकिन इसके लिए भी फॉल्ट कोड आ रहा है। तो ये याद रखिए कि हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो मैकेनिकल पार्ट से इनपुट ले रहा होता है, यानी मैकेनिकल पार्ट जितना घूमता है, जितना वो रोटेट होता है, उतना ही सिग्नल ईसीएम तक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर पहुंचाता है। तो प्रॉब्लम सेंसर की वायरिंग, ईसीएम और ट्रिगर्ड व्हील, ये 4 लोकेशन पे हो सकता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और उसका डीटीसी कवर होता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ऐसे ही सेंसर टू सेंसर जो वीडियो है हम लोग आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि हमारे जो एडवांस ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग है, जिसमें ईसीएम रिपेयरिंग, व्हीकल डायग्नोसिस, कार स्कैनिंग की जो हमारी ट्रेनिंग चलती है, ऑटोट्रॉनिक एंड ईसीयू डायग्नोस्टिक, इसको लेके एडमिशन्स ज़ोरों शोरों में चल रहे हैं। आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग जो है बहुत लिमिटेड सीट्स पे ये बैचेस चलाते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी इंटरेस्ट हो तो नीचे दिए गए डिटेल पर कॉल कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एडवांस
टेक्नीशियंस जो है उस ग्रुप में है, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्नीशियन फ्रेंड्स तक, या कार ओनर जो भी आपके, अगर आप कार ओनर है, ये वीडियो देख रहे हैं, आप कार ओनर हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर सेंसर को लेकर, ये सभी तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।